नानी की वफात के बाद तो जैसे उधम सा मच गया है, कोई किसी को सीधे मुंह जवाब तक नहीं दे रहा। यहाँ पर बेरुखियां चल रही हैं सलार और सितारा के दरमियान। न जाने क्यों सितारा को ऐसा लगता है कि नानी की वफात का सरासर जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सलार है। इसी की वजह से ही नानी आज हम में नहीं रही, क्योंकि सितारा को ऐसे लगता था कि मेरे साथ मेरे हक में सिर्फ नानी ही तो थी जो मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देती थी। अब सलार है वो सितारा की इस बेरुखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे मनाने की कोशिश करता है, उसकी सारी नाराजगी को खत्म करना चाहता है, बार बार जबरदस्ती बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सितारा सीधे मुंह जवाब नहीं देती किसी बात का। यहाँ पर सलार हाथ पकड़ता है सितारा का, सितारा हाथ छुड़वाते हुए कहने लगती है कि आपका मेरे ऊपर कोई हक नहीं है। सलार कहने लगेगा सितारा तुम मेरी बीवी हो, मेरा तुम पर पूरा पूरा हक है। वहां दूसरी तरफ से जब निम्मी कासिम की वालदा से माफी मांगने के लिए राजी हो जाती है, माफी तलाफी हो जाती है, तो कासिम भी निम्मी को उसके मैके ले जाने के लिए राजी हो जाता है। अब तैयारी होकर निम्मी पहुंच जाती है अपने मैके। वहां पर जाकर जिस इन मिशन की खातिर वो वहां पहुंची थी उसे सारी कार्रवाई डालना शुरू कर देगी। जोया को अपनी जद का निशाना बनाते हुए कहने लगेगी बेटी तुम्हें तो मैं तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा के रहूंगी। ये सारा शोर सुनता रहेगा कासिम, लेकिन वो मौके की इंतजार में खड़ा रहेगा। कहने लगेगी जोया निम्मी मुझे तो तुम पर तरस आता है, ना जाने कब तुम सुधरोगी। इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी अकड़ नहीं गई। बात तो वही आ गई ना कि रस्सी जल गई मगर बल ना गए। ये बात सुनते ही निम्मी कहने लगेगी तुम ये बातें करना बंद कर दो, जो तुम करना चाहती थी ना कर चुकी हो, अब मेरी बारी है। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को तो मैं अंजाम तक पहुंचा कर रहूंगी। ये बात करते ही निम्मी कुशन उठाती है और दे मारती है जोया के मुंह वाला। यहाँ पर ये सारी बातें सुनता हुआ कासिम आ जाता है, जो कि उसे मौका मिल जाता है बातें करने का। आकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है निम्मी के सामने, ताकि ये बात उसकी वालिदा और भाई सुने वो भी आ जाए। और ऐसा ही होता है नजमा, और वहां से निम्मी का भाई भी आ जाता है। और आकर जब देखते हैं कि निम्मी क्या सुलूक कर रही होती है जोया के सामने, तो सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। और जोया का भाई तो उसके मुंह से ये अल्फाज भी सुन लेता है जब जोया कह रही होती है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को सरवाइव नहीं होने तुम्हारी तो अब मैं जान लेकर ही दम लूंगी। ये बात सुनते ही निम्मी का भाई जोरदार थप्पड़ खींच मारता है निम्मी के मुंह वाला। यहाँ पर निम्मी तो देखकर एकदम से परेशान हैरान कि ये कहां से आ गई, क्योंकि निम्मी को इस बात का अंदाजा नहीं होता कि मेरी सारी बातें ये सुन रहे हैं। और व्यूअर्स हो सकता है कि यहाँ पर नजमा अपनी बेटी से कह दे कि निम्मी आइंदा के बाद इस घर में आने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपने घर में रहो, खुश रहो, लेकिन यहाँ पर आना हो तो तमीज के दायरे में आओ। अगर इस तरह के तमाशे लगाने हो तो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए अब हमेशा के लिए बंद हैं। यहाँ पर निम्मी का भाई भी निम्मी से कह देगा कि देखो ये तुम्हारा पहला और आखिरी चक्कर है, आइंदा के बाद इस घर में आने का सोचना भी मत। व्यूअर्स आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय से आगाह करना मत भूलिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।